Hello children, once again I am Abhimanyu Singh and we are going to do the remaining questions of exercise 8.1 of chapter number 8 trigonometry. Uh, हमें पता है ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है चिल्ड्रन सो लेट अस स्टार्ट डूइंग दीज क्वेश्चंस इन क्वेश्चंस को हम करते हैं यही क्वेश्चंस बचे थे हमारे एक्सरसाइज नंबर 8.1 में तो अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है इन दिस क्वेश्चन 3 cot A what is given to you is 3 cot A. 3 cot A is 4. हमें ये चेक करना है to verify क्या वेरीफाई करना है हमको that 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A होता है cos square A minus sin square A के इक्वल ये हमको चेक करना है तो जब भी लास्ट सेशंस में लास्ट वीडियोस में बच्चों हमने देखा है जब भी हमें रेशियो दिया होता है cot A ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो which is an abbreviation for cotangent ये है 4/3 तो हमें क्या बनाना होता है हमें एक जल्दी से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना होता है so this is a right angle triangle with one angle as 90 degrees. So let this be A, that be B and that be C. So there is one problem. यहाँ पे A हमने assume कर लिया है इसको but A cannot be 90 here. A is an acute angle. A यहाँ पे एक acute angle होना चाहिए, right? So if this is 90 degrees, then we should rename these vertices as A, B, C. अब ऐसा क्यों किया? Why did I do so? Because later on, in the next topic, children, हम अभी पढ़ेंगे 90 डिग्री के एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज 30 डिग्री एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज 45 डिग्री एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज एंड सो ऑन राइट दो और एंगल्स आएंगे यहाँ पर 0 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज तो वो चीज अभी जो हो जाती है यहाँ पर cot 90 वाली ये हम देखेंगे थोड़ी देर बाद मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो राइट तो अभी हमें इनसे अभी हमारा इनकाउंटर हुआ नहीं है सो इफ cotangent ऑफ A is 4/3 तो cot A का रेशियो क्या होता है इन टर्म्स ऑफ टू साइड्स इट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर सो व्हाट इज बेस व्हेन एंगल इज A दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर राइट अब ये बेस होगा ये परपेंडिकुलर होगा तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर सो AB अपॉन BC अब ऐसा लिखने के बाद इसको हम फर्दर ऐसा भी लिख सकते हैं 4x अपॉन 3x तो बेस AB हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ x एंड BC होगा 3 टाइम्स ऑफ x नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके और रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर का सम करके और फिर उसका अंडर रूट फाइंड करके भी हम AC को हाइपोटेन्यूज को फाइंड कर सकते हैं तो 4x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर तो ये होगा इक्वल 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर ये फर्दर होगा इक्वल 25x स्क्वायर और यहाँ से 5x हमारी हाइपोटेन्यूज आ जाएगी तो रिमेनिंग साइड है AC और हम इसको 5x के इक्वल निकाल चुके हैं अब ऐसा क्यों किया हमने क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें tan A दिया हुआ है तो cot A का रेसिप्रोकल करेंगे तो tan A आ जाएगा हमारे पास बट हमारे पास cos A नहीं है और sin A नहीं है
तो कॉस और साइन के लिए हमारे पास हाइपोटेन्यूज का होना बहुत एसेंशियल है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन को अगर लेके चलते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन हमसे कहता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो 1 माइनस tan ए, tan ए cot a का रेसिप्रोकल होता है और cot a बच्चों tan a का रेसिप्रोकल होता है। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। They are reciprocal of each other. So tan A is 3 by 4. So 3 by 4 का square over 1 plus tan A again is 3 by 4 का square. So 1 minus 9 over 16 and 1 plus 9 over 16. न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 16 माइनस 9 अपॉन 16, नीचे आएगा 16 प्लस 9 अपॉन 16. So what is children 16 minus 9? It is 7, right? 16 minus 9 होता है 7 over 16 and 25 over 16. Now by the help of cancellation हमारे पास क्या रह जाता है बच्चों? हमारे पास आता है 7 by 25. Mark this as expression number 1. इसको हम expression number 1 बोल के मार्क करेंगे। अब हमारे पास है राइट हैंड साइड, बट राइट हैंड साइड में सी टू मोर रेशियोज आर देयर। राइट हैंड साइड में है हमारे पास cos A एंड sin A। तो इसका क्या करें? तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा cos A की वैल्यू cos A is equal to base upon hypotenuse. Curly black hair. I hope you remember these notations. So ये याद होगा तुम लोगों को, हमने किया था children. So cos A is base upon hypotenuse and base here is 4x और hypotenuse अभी हमने निकाली है 5x। तो ये होगा 4 upon 5। x से x कैंसिल हो जाएंगे वापस, राइट? ऐसे ही हमारे पास एक और वैल्यू है sin A। sin A को भी हम फाइंड करेंगे तो ये होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशियो। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, राइट? ये होता है इसकी याद करने के लिए एक नोटेशन ट्रिक। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर होती है सामने वाली साइड, मैं बार बार बोलूंगा इस चीज को, जिस एंगल की बात होती है उस एंगल के सामने ये होती है, तो ये होती है BC अपॉन AC। तो BC है 3x, AC है 5x। x से x कैंसिल आउट हुआ और हमारे पास चिल्ड्रन आ गया 3:5। आई होप ये बात समझ में आती होगी। अब लेके हम चलते हैं राइट हैंड साइड। नाउ लेट अस टेक राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में हमारे पास लिखा हुआ है, हमें दिखता है यहाँ पर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, राइट? तो इन राइट हैंड साइड वी हैव cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो cos A की वैल्यू, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है लास्ट लेक्चर में, cos A लिखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन A का स्क्वायर इज साइन स्क्वायर A। तो साइन A की क्या वैल्यू है? 3/5। तो 3/5 का स्क्वायर, तो ये होगा 16/25 माइनस 9/25। ये होगा बाय टेकिंग द एलसीएम, लेने के बाद 16 माइनस 9, और 16 माइनस 9 होता है 7/25। So children, we can see here that left hand side expression is equals to 7/25, और यहाँ पे हम देख पाते हैं राइट हैंड साइड भी आता है 7/25। इसका ये मतलब हुआ by 1 and 2 by 1 and 2 हमने क्या फाइंड कर लिया, that LHS is equals to right hand side।
LHS of the equation is equals to right hand side of the same equation. इससे ये मीनिंग हुआ लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास था 1 माइनस tan स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है तुम्हारे पास ये आया है इक्वल इसके राइट हैंड साइड में है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये ऐसा हमारे पास इस तरीके से हम इसका प्रूफ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें LHS निकालना है, फिर राइट हैंड साइड निकालनी है, दोनों को सॉल्व करना है और एंड में हमें देखना है कि ये दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर हम सब कुछ सही कर रहे हैं तो ये बिल्कुल इक्वल बच्चों एक दूसरे के आएंगे। तो नाउ लेट अस सी द थर्ड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इन अ ट्राइंगल ABC, नाउ द प्रॉब्लम इज दैट ट्राइंगल तो है नहीं हमारे पास, तो क्यों ना ट्राइंगल बनाया जाए, राइट? तो ट्राइंगल बनाने के लिए बहुत सिंपल सी चीजें हमें करनी पड़ती हैं। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है, एक बेस ड्रॉ करना पड़ता है, और परपेंडिकुलर के टॉप को बेस के फार्दर पॉइंट से हमें ज्वाइन करना पड़ता है। ये 90 डिग्री एंगल कुछ दिया हुआ है क्या, इसमें आगे देखते हैं। राइट एंगल्ड एट बी, क्लियरली बच्चों ये कह रहा है चिल्ड्रन कि राइट एंगल बी पे बनता है, तो यहाँ पे ए बन सकता है, उधर सी बन सकता है, क्योंकि ट्राइंगल तो ABC ही रहेगा, PQR XYZ नहीं हो जाएगा। नाउ व्हाट इज गिवन टू यू, हमारे पास क्या है गिवन, यहाँ पर दिया हुआ है tan A is 1/√3 चिल्ड्रन। नाउ tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि हम लास्ट लेक्चर्स वीडियोस में देख चुके हैं और देखते हुए आ रहे हैं। तो परपेंडिकुलर होती है एंगल A के सामने वाली साइड, वो है BC, एंड बेस होता है एडजेसेंट साइड जो एंगल से लगती हुई होती है अपार्ट फ्रॉम द हाइपोटेन्यूज, तो वो है AB। AB पे एंगल बना हुआ है, ठीक है। तो BC है हमारे पास 1 into x, दैट इज x, एंड AB है हमारे पास √3x। So BC is x and AB is √3x. Can we find by Pythagoras theorem? Yes, we can. Under root of base square के साथ ऐड होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये हमें देगा 3x का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर इज 3, ये पता है हमें 9th क्लास से, और ये होगा अंडर रूट ऑफ 4x का स्क्वायर, और ये होगा 2x। तो हमारे पास चिल्ड्रन हमने देखा AC आया है 2 टाइम्स ऑफ x। अब ऐसा आने के बाद क्या हो सकता है आगे, ये हमें पता करना है। तो इन द फर्स्ट एक्सप्रेशन, पहले एक्सप्रेशन की अगर बात की जाती है तो यहां पर है हमारे पास साइन ऑफ A कोसाइन ऑफ C एंगल cos A एंड साइन C। तो साइन A और cos A तो हम निकाल लेंगे जब एंगल ये है A। साइन C और cos C में चिल्ड्रन बात हो रही है इस एंगल की, तो इसके लिए परपेंडिकुलर होगा ये और बेस होगा BC, और A के लिए परपेंडिकुलर होगा बच्चों BC, सामने वाली साइड। ये हमेशा हमें याद रखना है, स्वैपिंग करके कुछ चीज हमने लास्ट वीडियो में देखी है, तो उसी के अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है। तो साइन ए, सबसे पहले हमें साइन ए निकालना है यहाँ पर, तो साइन ए हम कैसे निकालेंगे, साइन ए निकलेगा साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है यहाँ पे BC, तो परपेंडिकुलर इज BC अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AC, हाइपोटेन्यूज इज AC। तो BC है x और AC है 2x, तो x से x कैंसिल हो गया और ये आया 1/2। ऐसे ही बच्चों हमें निकालना है cos C। प्रॉब्लम क्या हुई यहाँ पर, एंगल चेंज हो गया।
अब बच्चे जनरली क्या करते हैं, वो एंगल पे ध्यान नहीं देते, तो उनके लिए ए भी यही होता है और सी भी यही होता है और जो भी होगा वो सब यही होता है। वो इसी को ही ए बी सी मान के ब्लाइंडली बिल्कुल अंधाधुंध काम करते हैं और बेस और परपेंडिकुलर में कंफ्यूजन उनको होता है और क्वेश्चन उनका गलत होता है और फिर टीचर भी उसको गलत करके नंबर कम देता है। होता क्या है, वो ये जल्दी से लिख देते हैं कि cos सी भी होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो ये लिख देते हैं ए बी अपॉन ए सी। उनको लगता है कि अगर ये सी है, ये सी है, देखते भी नहीं है वो यहाँ पे, दे डोंट सी है, चिल्ड्रन यही करते हैं, वो देखते भी नहीं है, उनके लिए यही सी होता है और यही ए होता है। तो जब ऐसा होने लग जाता है तो वी आर इन बिग ट्रबल, वी एंड अप गेटिंग आवरसेल्व्स इनटू बिग ट्रबल, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। तो ए बी वो लिख देते हैं, फिर आगे रूट 3x अपॉन ए सी वो लिख देते हैं 2x। ये होती है उनसे गड़बड़, जबकि ऐसा नहीं होता है। हमें देखना है एंगल की बात कैसे हो रही है, कौन सा एंगल की बच्चों बात होती है, ये हमें पता करना होता है। तो यहाँ पर ब्लाइंडली काम ना करके बिल्कुल थोड़ा दिमाग लगाकर हम सोचेंगे तो हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा, हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदल सकता एक राइट एंगल ट्राइंगल में, क्योंकि वो सबसे बड़ी, सबसे लंबी, सबसे इम्पोर्टेंट साइड होती है। तो cos c का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, B फॉर ब्लैक, B फॉर बेस। तो दिस इज C, दिस ये एंगल ग्रीन में जो मैंने मार्क किया है ये C है, तो उसके लिए बेस ये है BC, BC इज द बेस, BC है बेस। तो ए भी बेस नहीं है, BC है बेस C के लिए, और हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा 2x। तो BC है x अपॉन 2x, राइट। तो ये हो गई तुम्हारी cos C की वैल्यू और ये आएगी फर्दर हाफ। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ते हैं तो cos A हम निकालना चाहते हैं, cos A होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, नाउ दिस इज द बेस, अब ये बेस होगा A के लिए, तो AB बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, AB over AC, hypotenuse is AC. So AB is root 3x and AC is 2x. तो ये होगा root 3/2। और ऐसे ही हम निकालेंगे sin C क्या होगा, हमें निकालना है sin C। तो उसको निकालने के लिए हमको पहले साइन रेशियो का फॉर्मूला, विच टू साइड्स, कौन सी दो साइड्स से मिलके ये रेशियो बनता है वो पता होनी चाहिए। और वो दो साइड्स होती हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो वो दो साइड्स होती हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास BC, सॉरी C की बात हो रही है, देखो वही गलती होती है, C की बात होती है तो परपेंडिकुलर होगा AB, AB अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। तो AB है √3x, AC है 2x, तो कैंसिलेशन के बाद बचेगा √3/2। अब ऐसा करने के बाद हमें इन चारों वैल्यूज को उठाकर प्लग कर देना है हमारे फर्स्ट एक्सप्रेशन में, जो कि ये है हमारे पास। सो देयरफॉर by putting all of these values in the given expression we get, हमें क्या मिला, हमें क्या हासिल हुआ। तो ऐसा करने के बाद साइन A जो एक्सप्रेशन था उसको हम दोबारा से लिखते हैं क्लैरिटी के लिए, साइन A cos C प्लस cos A sin C। साइन A इज हाफ, देख सकते हैं हम ऊपर साइन A हाफ है, cos C भी हाफ है, दोनों में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है यहाँ पे,
आई होप ये समझ में आता होगा। जब दो टर्म्स आसपास लिखी हैं तो यहाँ पे दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है। तो आगे cos a है √3/2 multiplied by sin c again is √3/2. तो half into half is 1/4, 1/4. √3 into √3 is 3. 2 into 2 is 4. So 1/4 plus 3/4 will give you unity, that is 1 entire unit. तो दिस इज द आंसर टू द फर्स्ट पार्ट। ये आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट के लिए। अब सेकेंड पार्ट हमसे क्या कहता है, निकालो cos a cos c। सेकेंड पार्ट हमसे कह रहा है फाइंड cos a cos c माइनस sin a sin c। cos a cos c माइनस sin a sin c। इसको निकालने के लिए cos a हमें देखना है क्या दिया हुआ है, तुम्हें दिख रहा है ब्लैक में, यहाँ पे लिखा हुआ है √3/2। तो √3/2 cos c is 1/2 from the above four values। cos c है 1/2, माइनस हो रहा है, ये बी वेरी केयरफुल, माइनस हो रहा है, जल्दीबाजी में हड़बड़ी में घबराहट में प्लस हो जाता है कभी कभार। तो sin a है हमारे पास 1/2, sin a है 1/2, sin c दिख रहा है यहाँ पर √3/2। तो ये होगा √3/4, 2 2s are 4, minus 1 into √3 is √3, 2 2s are 4। आफ्टर कैंसलेशन हमको मिलता है 0। So the result of the first expression is 1 and the outcome of the second expression is 0. So by this we have completed the top two questions. Now we will do the last two questions. See, in this triangle PQR, now in which triangle हमें नहीं पता triangle कहाँ पर है, तो क्या हम triangle नहीं बना सकते? बिल्कुल हम triangle बना सकते हैं। तो कैसे बनेगा triangle, देखते हैं यहाँ पर। So this is the triangle. We will join the far away vertices to complete the triangle। ये है triangle। राइट एंगल एट क्यू, क्यू पे बनता है राइट एंगल। ये हमें दिया हुआ है कि क्यू पे बन रहा है राइट एंगल। पी इधर हो सकता है, आर इधर हो सकता है। अब हमें क्या दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर, हमारे पास दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर है 25 सेंटीमीटर्स and PQ is 5 सेंटीमीटर्स। तो जो दिया होता है उसे हम फिगर में मार्क कर लेते हैं। तो PQ है 5 सेंटीमीटर्स। PR और QR का एडिशन हमें दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर्स। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हमें इसको लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। Determine the values of sin P, cos P and tan P। तो टू फाइंड हमें क्या फाइंड करना है, sin P, cos P और tan P। सारे एलिमेंट्री रेशियोज एंगल P के लिए जो टॉप पे तुम्हें नजर आता है यहाँ पर, उसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस 5 सेंटीमीटर्स होगा। P के लिए हमेशा परपेंडिकुलर होगा, P के लिए perpendicular would be equal to PQ। So this is the perpendicular PQ and this is the base QR for angle R। और अगर हम एंगल P की बात करेंगे बच्चों, तो एंगल P के लिए परपेंडिकुलर है PQ। सॉरी, मैं मुझसे देखो PQ बार बार निकलता है बिकॉज इंग्लिश अल्फाबेट में भी PQRST, तो बार बार मुंह से PQ निकलता है। हम बोलना कुछ और चाहते हैं, लिखते कुछ और है। इट हैपन्स समटाइम्स बच्चों, होता है। तो तुम मतलब समझो यहाँ से, सामने वाली साइड एंगल P के QR है परपेंडिकुलर, ये है P के लिए परपेंडिकुलर,
और ये है बेस P के लिए एडजेसेंट साइड। ठीक है, ये जो बेस ऑफ परपेंडिकुलर लिखा है मैंने, ये P के लिए लिखा है मैंने। ऐसा होने के बाद अब हमारे पास ना ही QR है ना ही PR, बट हमारे पास एक चीज हमें दी गई है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। हम क्लास 7 से इसको जानते हैं, पहचानते हैं और यूज कर चुके हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय द फेमस पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, हमारे पास PR का स्क्वायर बराबर होता है PQ का स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। तो PR का स्क्वायर तो हमें नहीं मालूम, जब PR ही नहीं मालूम तो स्क्वायर कैसे मालूम होगा, हमें तो सिर्फ PQ मालूम। तो PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर होगा PQ का स्क्वायर। PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर, क्या ये हमें A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर जैसा नजर नहीं आता बच्चों? हमें बिल्कुल ही A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के जैसा नजर आता है। तो ये होगा PR प्लस QR एंड PR माइनस QR, और इधर PQ का स्क्वायर जो कि हमें वेरी वेल क्लियरली हमें दिखता है 5 का स्क्वायर विच इज 25। और हमारे पास एक और बच्चों चीज दी हुई है PR प्लस QR। देखो यहाँ पे ऊपर हमारे पास दिया हुआ है PR प्लस QR इज 25। तो PR प्लस QR की जगह लिखेंगे 25, और इधर है PR माइनस QR, और इधर है राइट हैंड साइड में 25। तो ये कैंसिलेशन होने के बाद PR माइनस QR आ जाता है 1। तो ये हो गई हमारे पास एक एक्सप्रेशन नंबर 1। नाउ इट इज गिवन टू अस। क्या ये गिवन है हमारे पास? यस, ये तो दिया हुआ है हमको। तो क्यों ना यहाँ से PR निकाल ली जाए। अगर हमें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में पता है, तो हम ये एलिमिनेशन मेथड का चिल्ड्रन यूज करके दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा? कैंसलेशन ऑफ QR। अब ये तो सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन है चिल्ड्रन, ये एक सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन है, तो ये तुम लोगों को आना चाहिए। नहीं आता है तो तुम समझो जो मैं बोल रहा हूँ। PR प्लस PR होगा 2PR, 2 टाइम्स ऑफ PR। 1 प्लस 25 होता है 26, तो PR होगा 26/2। तो हमने देखा कितनी जल्दी हमने PR को फाइंड आउट कर लिया है, और ये है 13। तो QR कितना होगा? 13, दैट इज PR में हम क्या जोड़ेंगे कि 25 आएगा? 13 में क्या जोड़ें कि 25 आता है? तो 12 आता है। तो QR इजीली हमारे पास 12 आ चुका है। तो देखा हमने यहाँ पर इजीली हम थर्ड रिमेनिंग साइड को भी फाइंड कर पाए, और ये आ गई है हमारे पास 12 सेंटीमीटर्स। तो QR हमारे पास आ चुका है 12 सेंटीमीटर्स। अब हम sin p, cos p, tan p की वैल्यू फाइंड इजीली कर सकते हैं। ये सब चिल्ड्रन बच्चों हमने इसीलिए किया क्योंकि sin p ले लो, चाहे cos p ले लो या tan p ले लो, हमारे पास इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए तीनों साइड्स का मेजर्स होने चाहिए, राइट? तीनों साइड्स का मेजर हमारे पास बिल्कुल होना चाहिए। तो ऐसा जब हमें मिलता है, तो हम हमेशा ऐसे क्वेश्चन जब हमें मिलते हैं, तो हमको हमेशा पहले तीनों साइड्स का मेजर निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ बढ़ सकते हैं। तो चलो अब निकालते हैं। व्हाई नॉट टू फाइंड sin p। p एंगल, बी वेरी केयरफुल, एंगल p की बात हो रही है, r की नहीं हो रही। p के लिए परपेंडिकुलर है QR, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज QR अपॉन PR, राइट? QR अपॉन PR। तो QR
अपॉन पी आर, क्यू आर है 12 और तुम्हें दिखता है हाइपोटेन्यूज है 13, हाइपोटेन्यूज है 13, तो पहला रेशियो हमारे पास आ चुका है। हमें निकालना है cos p होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है p के लिए पी क्यू, p एंगल की बात हो रही है तो साइड ऐसी लो जो p से ही चालू होती हो, आर क्यू तो नहीं हो सकती बेस, तो p से बात होती है तो पी क्यू ही होगी, पी आर तो हाइपोटेन्यूज है, राइट। तो पी क्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा पी आर हमेशा से, तो पी आर, पी क्यू है 5, पी आर है चिल्ड्रन 13, और फाइनली tan p अगर हमें निकालना है तो या तो हम करें, क्या करें, sin p बाय cos p, या फिर हम इसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें सेम होती हैं, हमने देखा है पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में भी हमने क्वेश्चंस किए हैं और ये देखा गया है हमारे थ्रू कि ये दोनों चीजें इक्वल होती हैं, राइट। ऐसा होने के बाद परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है क्यू आर 12 और बेस क्या है 5 विच इज पी क्यू, देखो बेस क्या है पी क्यू, तो 12/5, या फिर अगर हम साइन पी बाय कॉस पी करते तो 12/13, 12/13 अपॉन कॉस पी 5/13, तब भी कैंसिल होके चिल्ड्रन हमारे पास क्या आता, 12/5 ही आता। तो दोनों सर्कमस्टांसेस में हमें वही मिलेगा, वही होता है तो वही मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, कुछ और तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। ये 5 पार्ट्स से मिलके बनता है, तो देखते हैं पहला पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो लेट अस सॉल्व द फर्स्ट पार्ट। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये हमसे पूछ रहा है कि बताओ सही है या गलत, tan a की वैल्यू एक इज एनी एक्यूट एंगल, 90 भी हो सकता है, राइट एंगल भी हो सकता है, बट अभी नहीं है, तो ए कैन इज एनी रैंडम एंगल, इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में आर्बिट्रेरी बोलते हैं, रैंडम। तो यहाँ पर tan a की वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या ये सही है या गलत, आप हमें बताइए, नरेटर ने बोला आप हमें बताइए। तो tan a क्या होता है इसको समझना पड़ेगा। tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं और ये मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है किसी रैंडम एंगल थीटा या ए के लिए, तो लीविंग अपार्ट दिस हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बेस से बड़ा हो सकता है, या फिर एक ऐसा ट्राइंगल भी हो सकता है जब बेस परपेंडिकुलर से बड़ा हो। यहाँ पर तो अभी दोनों इक्वल दिख रहे हैं तुमको, तो थोड़ा सा तुम्हें अजीब सा लग रहा होगा। मान लेते हैं ट्राइंगल ऐसा दिया हुआ, ये है एंगल ए, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर इज लॉन्गर देन बेस। मान लेते हैं ये है ट्राइंगल, ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर, ये है ए, एंगल ए थीटा। आई होप यू रिमेंबर व्हाट इज थीटा, पता है तुम लोगों को थीटा क्या होता है, हमने अच्छे से पढ़ा है इस चीज को। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये देख पा रहे हैं कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों एक दूसरे से बड़े और छोटे हो सकते हैं। तो जब परपेंडिकुलर बेस से बड़ा होगा, केस नंबर 1, तो ये फ्रैक्शन ऑब्वियस सी बात है इम्प्रॉपर होगा, परपेंडिकुलर विल बी मोर देन बेस, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। तो नॉट नेसेसरी कि हमेशा ही लेस देन 1 होगा tan a फॉर एनी रैंडम एंगल a, ये 1 से बड़ा भी हो सकता है। हाँ, 1 से छोटा कब होगा, जब परपेंडिकुलर, सेकेंड केस में जब परपेंडिकुलर बेस से छोटा हो,
जब परपेंडिकुलर बेस से छोटा होगा, then it is obvious that tan A would be equal to perpendicular upon base, but it will be less than 1. So it may be greater than 1, it may be less than 1. We cannot, हम श्योरिटी से, सर्टेनिटी से हम नहीं कह सकते. So always हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा होगा. So this statement is a false statement. Justification is here. This is the justification, children. ये है justification जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ. Second part. So we have done the first part. Sec A. क्या ऐसा हो सकता है 12/5? ये पूछ रहा है, ट्रू और फॉल्स. अगर ट्रू तो जस्टिफाई, फॉल्स तो तब भी जस्टिफाई करो कि भाई फॉल्स होगा तो क्यों होगा, ट्रू होगा तो भी क्यों ट्रू होगा. तो 12/5 सेक. पहले रिमेंबर व्हाट इज सेक. सेक होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए. सेक होता है रेसिप्रोकल कॉस ए का, राइट. तो कॉस ए क्या होता है, करली ब्लैक हेयर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो ये होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाँ बिल्कुल, हाइपोटेन्यूज तो होती है लॉन्गेस्ट साइड, तो ऑब्वियस सी बात है हाइपोटेन्यूज तो बेस से बड़ी होगी ही होगी. तो ये कंडीशन, ये सर्कमस्टांस आ सकता है. दिस इज पॉसिबल. ऑलवेज पॉसिबल तो नहीं बोल रहा है ना, ये सम वैल्यू ऑफ ए. तो यस, दिस इज पॉसिबल. ऐसा हो सकता है, हाइपोटेन्यूज तो बड़ा है बेस से, तो ऐसा होगा, हमेशा ही होगा, राइट. सेक ए की वैल्यू बड़ी रहेगी 1 से. यहां पर cos A is the abbreviation used for the cosecant of an angle A. क्या cos A कोसेकेंट का एब्रीविएशन होता है क्या अगर हम एंगल ए को कंसिडर करते हैं? नहीं, cos तो होता है कोसाइन, राइट. cos इज कोसाइन. कोसेकेंट का एब्रीविएशन होता था कोसेक. तो cos is the abbreviation, cos is the abbreviation of cos A is the abbreviation of cosine of A, right. So this is false. ये false है, तो false को हम रेड कलर में लिखेंगे. ये false है क्योंकि कोसेकेंट का एब्रीविएशन होता है कोसेक. तो ये क्वेश्चन भी हमारा हुआ. चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे बच्चों. तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमसे कहता है, फोर्थ पार्ट, cot A is the product of cot A. ये क्या कह रहा है भाई, is cot A equal to cot into A. Now see, cot अकेला कुछ नहीं होता, उसका एंगल के साथ जो एसोसिएशन होता है वो होता है cot A. इट इज नॉट cot into A. इसको cot A ही लिखा जाता है या फिर कोटेंजेंट ऑफ A बोला जाता है. इसका ये मतलब नहीं है कि दो चीजें जब पास लिखी जाती हैं, when the two things are written together, they are always multiplied. आएगा समझ में? तो cot is nothing without any trigonometric ratio. कि cot की क्या बात कर रहे हो तुम? हम बात करते हैं साइन की, कॉस की, टैन की, कोसेक की, सेक की. तो वहां पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने देखे हैं वो एंगल के बिना कुछ भी नहीं होते. वो एंगल्स से ही उनकी वैल्यूज बाहर आती हैं. एंगल के बिना दे आर नथिंग. तो cot A इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ cot with A. इट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एंगल A, कोटेंजेंट फॉर एंगल A, cotangent for angle B, cotangent for angle C, cotangent for any angle theta. तो as simple as that. तो यहाँ पर हमें समझना है कि cot और A का प्रोडक्ट नहीं होता है. ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसकी जो फॉर्मेट है वो ऐसी ही होती है, cot और यहाँ पर आता है एंगल, cot और यहाँ पर आता है एंगल. या जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्म होता है वो यही होता है tan थीटा. तुम कभी ये नहीं देखोगे tan को अलग लिखा हो कि the tan of this angle is
40 या tan ऑफ दिस एंगल इज 5/3, ऐसा कभी नहीं मिलेगा। हमेशा ऐसा लिखा होता है tan विद सम एंगल, तो बिना किसी एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। तो इट इज फॉल्स, ये तो फॉल्स है। जस्टिफिकेशन, इट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मल्टीप्लीकेशन नहीं है ये। लास्ट पार्ट चिल्ड्रन हम देखते हैं, साइन थीटा 4/3 हो सकता है क्या, देखते हैं। तो साइन थीटा 4/3 हो सकता है क्या, तो उसके लिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए समझने के लिए, और थीटा ये एंगल होगा, तो थीटा के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, तो ये होगी 4 टाइम्स ऑफ सम एंगल, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के लिए ये होगा हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर है 4x सामने वाली साइड, और हाइपोटेन्यूज होती है लॉन्गेस्ट साइड। तो क्या बच्चों ऐसा हो सकता है कि हाइपोटेन्यूज कम आ रही है परपेंडिकुलर से? देखो हाइपोटेन्यूज है 3x और ये है 4x, लेकिन यहां पर 4x तो बड़ा होगा 3x से, इन रियलिटी 4x तो बड़ा होगा, बट अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग, अकॉर्डिंग टू द नॉलेज जो हमने एक्वायर की है पिछले 2-3 लेक्चर्स में, हमने ये देखा है, हम ये देखते हुए आ रहे हैं कि हाइपोटेन्यूज तो सबसे लंबी साइड होती है, तो ये 3x कैसे हो सकती है? अगर ये 3x हो भी गई तो ये 4x तो नहीं होगी, ये 3x से कम होगी, या फिर 2.5x होगी, या कुछ भी होगी, बट 3x से हमेशा कम होगी। परपेंडिकुलर या बेस जो भी होगा वो 3x से कम होगा। कब होगा? जब 3x हाइपोटेन्यूज होगी, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज आ रहा है 3x। तो फिफ्थ पार्ट में ये लिखता है कि साइन थीटा अगर है 4/3, तो इसको रेशियो की फॉर्म में कॉमन फैक्टर्स के साथ हम लिख सकते हैं 4x/3x। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द रेशियो, अकॉर्डिंग टू द जनरल फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से छोटा नहीं हो सकता, हेंस दिस स्टेटमेंट इज अगेन फॉल्स। ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स। सो देयर आर 4 parts in this question which are false। तो बच्चों हम यहाँ पे इस लेक्चर को फिनिश करते हैं और ये देखते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है। आगे बढ़ने से पहले जो भी हमने वर्क किया है यहाँ पर, इसका मैं गूगल ड्राइव का एक लिंक आई विल शेयर इट विद यू ऑल in the description section of my lecture, of my video, right? So stay tuned for the updates. Do like and subscribe children, and कोई भी प्रॉब्लम आती है you can just post the comment बनाकर तुम अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हो, and definitely I will try my best to give you the response. Thank you children.